ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदगति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। सदगति में जाना है तो प्रतिज्ञा करो हम आपको ही याद करते रहेंगे। सदगति अर्थात सत्युग की दुनिया में। तो सत्युग की दुनिया में जाने के लिए हमें सद्गुण चाहिए। सद्गुणों का जो कहीं स्रोत है वो शिव बाबा है, तो इसलिए शिव बाबा को याद करना जरूरी है। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ के आधार पर सत्युगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? अभी पूरा बेगर बनने का पुरुषार्थ करो। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बेगर बनेंगे तभी सत्युगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पूरा बेगर बनना अर्थात अपनी देह को भी भूल जाना, अपनी स्वभाव संस्कार आदि इन सबको भूल जाना और बाबा की बताई हुई बातों में ही रहना। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ट्रस्टी बनो। पुरानी किच्चड़ पट्टी जो कुछ है सब ट्रांसफ़र करो। बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब पुरानी बैगेज समेट लो। क्योंकि नई दुनिया सामने दिखाई दे रही है, तो ये तो हमारे लिए एक मोटिवेशन का पॉइंट है कि जो दुनिया आ रही है और मैं कहाँ पर हूँ, तो इसको छोड़ दो और उसके लायक बन जाओ। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। तुम हो स्टूडेंट, ऊंच ते ऊंच नॉलेजफुल बाप तुमको पढ़ाते हैं, तो नोट्स ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि फिर रिवाइज करना होता है, औरों को समझाने में भी सहज होता है। नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट्स भुला देती है। बाबा जब मुरली चलाते हैं तो बहनें नोट्स लेती थी, हम लोग नोट्स लेते, तो बाबा कहते हैं मनन चिंतन करके भी अपने नोट्स रखते हैं। नोट्स से जैसे बाबा मिसाल देते हैं, वकील होते हैं अपने पास रखते हैं, डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पास रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी रखेंगे तो वक्त पर तुमको वो पॉइंट याद आएगी। बाबा ने कहा, जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे उतना माया भुलाने की कोशिश करेगी, ज्ञान की पॉइंट्स भी भुलाने की कोशिश करेगी। कभी कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स याद आएंगी, फिर वहाँ की वहाँ गुम हो जाएंगी, क्योंकि ये ज्ञान है नया। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, ये ज्ञान है नया, तो इसका भावार्थ ये निकलता है कि जो पुराना हमारी बुद्धि में भरा हुआ है वो हमको निकालना। और सच में अगर पूछा जाए तो निकालने के लिए कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। पुरानी कोई भी चीज़ चलती आती है, लेकिन अगर आपको नए पर निश्चय हो जाता है तो पुराना तो ऑटोमेटिकली भूल जाता है। बाबा ने कहा, बच्चों को समझाया है, पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तो मनुष्य जब रजो में आते हैं तब भक्ति शुरू होती है। तुम ये जो ज्ञान और योग आदि के किताब बनाते हो, ये फिर से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए, बाकी टीचर के सिवाय तो कोई समझ नहीं सकेंगे। गीता का बाबा ने कहा, गीता का टीचर है श्रीमद् भगवान। बाबा कहते हैं कि बेशक किताब पढ़ते हैं, लेकिन किताब पढ़ने के बाद भी टीचर की ज़रूरत रहती है। टीचर जो है जब तक ना समझाए तब तक वो बात समझ में नहीं आ सकती। बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु इसका अर्थ तो नहीं निकलता। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई हैं तो इन्हों का बाप चाहिए,
तो ब्राह्मण देवी देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म का रचयिता वो निराकार बाप जिसको गीता का भगवान कहा जाता है। शिव बाबा आकर के ज्ञान देता है। शिव बाबा आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन जो देवता नहीं बन पाते वो फिर नंबर 2, 3 उसमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बाबा आकर के ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर इस वतन में पहले पहले है श्री कृष्ण। पहले पहले शिव जयंती गाई जाती है। त्रिमूर्ति जयंती कहाँ दिखाते नहीं, क्योंकि तीनों को जन्म कौन देते हैं ये कोई को पता नहीं है। कौन जन्म देता है ब्रह्मा को, कृष्ण को कौन जन्म देता है और शिव बाबा कैसे अपना कार्य करते हैं। बाबा कहते तीनों जीवन कहानियों का एडमिक्सचर हो गया। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे साथ ब्रह्मांड में रहती हो, तो हम भी और तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, परंतु तुम्हारा पद मेरे से ऊंचा है। तुम महाराजा महारानी बनते हो, तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो। तुम पतितों को मैं आकर पावन बनाता हूँ। मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। फिर साधारण तन का आधार ले सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुमको बताता हूँ। ऐसा कोई भी विद्वान पंडित नहीं जो ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन और सृष्टि चक्र के राज को जानता हो, सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है। उनकी महिमा गाई ही तब जाती है जबकि हमको ज्ञान देते हैं। अगर ज्ञान नहीं दे तो महिमा कैसे गाई जाए। बाबा कहते हैं ज़रूर शिव बाबा ने ऐसा कार्य किया है तब तो उसकी महिमा गाई जा रही, नहीं तो महिमा किसी की क्यों गाई जाएगी। तो जो कर्तव्य आकर के करते हैं, आकर के कल्प में एक ही बार कर्तव्य करते हैं, उसकी यादगार बन जाती है। जो ऊपर बाबा ने कहा श्रीमद् भगवद गीता। अब सदगति में जाना है तो बाप का बनना पड़ता है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाबा हम आपको सदैव याद करते रहेंगे। देह का अभिमान छोड़ हम देही हो रहेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम पवित्र रहेंगे। मनुष्य कहते हैं ये कैसे होगा। अरे बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पवित्र बन मेरे साथ योग लगाओ तो ज़रूर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप से ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। डेटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सो पा रहे हो। फिर जितना जो प्रतिज्ञा करते और बाप के साथ मददगार बनते, ये तो बाबा ने कहा ये तो तुम जानते हो कि विनाश सामने खड़ा है। नेचुरल कैलामिटीज़ भी आई की आई, इसलिए बाबा कहते हैं अपने पुराने बैगेज आदि सब ट्रांसफ़र कर दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। बाबा शर्राफ भी है, मट्टा सट्टा करते हैं। मनुष्य बाबा बता ये तुम्हारा परिवर्तन का युग, इसमें तुम जितनी कमाई करना चाहो तुम कर सकते हो। बाबा ने बताया कैसे तुम अपने पुराने संस्कार दे करके नए ले सकते हो। शराब भी है, मट्टा सट्टा भी करते हैं, तो ये है सारी बच्चों के ऊपर निर्भर। बाप तो दे रहा है, लेकिन बाबा इसमें ये बता रहे हैं कि मैं तो दे रहा हूँ, मेरा देना कोई लिमिटेड नहीं है, मैं दे रहा हूँ, लेकिन लेने वाले जितना मर्जी लेने चाहें वो ले, ये उन पर निर्भर करता है। तुम्हारी भी ये किच्चर पट्टी सब कब्र दाखिल होनी है, इसलिए पुरानी चीज़ों से ममत्व मिटा दो, एकदम बेगर बनो। बेगर टू प्रिंस बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, जो जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बाबा ने कहा कि
ये है देही अभिमानी की यात्रा। तुम जानते हो फिर नई दुनिया में आकर अपने सोने के महल बनाएंगे, ऐसे नहीं कि सागर से कोई महल निकल आएंगे। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। नहीं, बाबा कहते हैं कि जो ये कहानियाँ बना दी, सागर से महल निकल आए, अब वास्तव में उसकी जो सच्चाई उसको समझना होता है कि जो महल इत्यादि राजाओं के थे, सतयुगी राजाओं के, वो कलयुगी द्वापर युगी राजा हैं, उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से वो छिप जाते हैं और फिर जो है बाद में वो निकलते हैं। बाबा ने कहा नंबर 1 में आते हैं श्री कृष्ण। मैट्रिक में जो पास होते हैं उनकी लिस्ट अखबार में निकलती है ना, तुम्हारे स्कूल की लिस्ट भी गाई हुई है। 8 फुल पास, नामी ग्रामी 8 रत्न हैं जो ही काम में आते हैं। 108 की माला तो बहुत सिमरते हैं, कोई तो 16,000 की भी बनाते हैं। तुमने मेहनत कर सर्विस की है भारत की, तो सब पूछते हैं। एक है भगत माला, दूसरी है रुद्रमाला। फिर आज बाबा ने हम बच्चों को, एक है भक्तमाला, एक है रुद्रमाला और एक है रुंडमाला, वो नहीं बताई मैंने। भक्तमाला द्वापर युग से, रुद्रमाला जिसमें हम सब बच्चे आते हैं, सब आत्माएं, और रुंडमाला उसमें जो देवी देवता बनते हैं, विष्णु के केवल रुंड होता है वो माला, विष्णु की माला। आज का वरदान है सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता मिल नहीं सकती। कई लोग जो सत्य बोलते हैं ना वो कटु होते हैं, तो बाबा उनको ये मैनर सिखाता है। सत्यता के साथ सभ्यता चाहिए। सत्य सो सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? सच बात है तभी तो मैं बोल रही हूँ ना, परेशान क्यों हो रहे हो? सच बात सच है, लेकिन जोश में आना वो तो असभ्यता है। तो सत्यम ब्रुयात, और फिर कहते हैं मधुर भी ब्रुयात। सच्चे बोलो, मधुर भी बोलो। क्रोध से बोलोगे तो सभ्यता नहीं है। स्लोगन है संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। दिनचर्या में लाइट नहीं, बाबा ने दिनचर्या में लाइट रहना अपवित्रता बताया। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके अंदर कोई भी सवाल है जिसका आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो उन सवालों का जवाब हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेते हैं। आप अपने सवाल मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।